हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो। तो फाइनली जो है मेरा आरआरबी एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम हो गया। और जो है ये एग्ज़ाम जो था मेरा 16 जून को था फर्स्ट शिफ्ट में। और मेरा जो सेंटर गया था उत्तर प्रदेश सहारनपुर में गया था। तो इस बार जो है सेंटर मेरा ज़्यादा दूर नहीं दिया था, मतलब पास ही दिया था, 4 घंटे दूर था मेरे घर से सेंटर। तो फिर जो है मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया एंड जो है एग्ज़ाम का लेवल क्या था एंड क्वेश्चन के लेवल कैसे थे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर आप भी मेरी तरह एक एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जो है वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो एग्ज़ाम गया है वो मॉडरेट गया है। मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा बेकार, मॉडरेट गया है। और जो है सबसे हार्ड मुझे जो लगा, सब तीनों सेक्शन में से सबसे हार्ड जो लगा वो मुझे जीके जीएस का सेक्शन लगा। एंड उसमें करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर थोड़ी सी हार्ड थी, मतलब मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थी करंट अफेयर। तो जो है करंट अफेयर जो है, और इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे 10 से 12 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के। और जो है इसके अलावा एक और बात आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है कि करंट अफेयर के तो मैंने आपको बता दिए, बट इस बार ना कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। मतलब मेरे वाले शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन जो है सिर्फ कंप्यूटर के मिले जीके जीएस में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने सेक्शन को आप लोग जो है इंपॉर्टेंस दे रहे हो बाकी सेक्शन को एंड जीके जीएस को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो उतना ही बेशक इसमें जो है अलग सेक्शन नहीं है, जो है अलग सेक्शन नहीं है कंप्यूटर का, बट कंप्यूटर पे फुल फोकस करना एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं तो कंप्यूटर के 8 9 क्वेश्चन आए थे शायद, मतलब 8 to 10 के बीच में ही क्वेश्चन थे। उतना मैंने काउंट नहीं किया, बट मैंने जो अटैम्प्ट किया है कंप्यूटर के वो 7+ मैंने किया है एंड एक्यूरेसी के साथ। मतलब कुछ भी हो, बाकी चीज़ें गलत जाए नहीं, बट कंप्यूटर आपको पता है कि मतलब मेरा कंप्यूटर ठीक ठाक है। तो कंप्यूटर जो है मैंने अटैम्प्ट किया है एंड मैं बहुत खुश हो गई कंप्यूटर के क्वेश्चन देख के। मुझे लगा था कि शायद 1 या 2 क्वेश्चन जो है, 3 4 क्वेश्चन मैक्सिमम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट कंप्यूटर जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो कंप्यूटर पे भी उतना ध्यान दे के जाना, क्योंकि जीके जीएस में आपको जो है स्कोर यही दिलाएगा कंप्यूटर। तो मैंने आपको कंप्यूटर का बता दिया। एंड और जो है करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया कि 12 क्वेश्चन, 11 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के पूछ रहे हैं। एंड 23 24 के करंट अफेयर करके जाना, और जो 25 के मतलब 6 महीने 2025 से लेके जो पूरे पिछले 6 महीने के हैं वो कर लेना करंट अफेयर में। तो 3 मैंने आपको बता दिए। एंड उसके बाद चौथा मैं आपको बता देती हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी से कुछ खास नहीं आया है, पॉलिटी से सिर्फ अमेंडमेंट्स पूछे थे एंड एक राज्यपाल वाला क्वेश्चन आया था, मतलब राज्यपाल से रिलेटेड और अमेंडमेंट वाला संशोधन से क्वेश्चन आया था। अनुच्छेद नहीं आया बिल्कुल भी। तो अनुच्छेद मुझे लगता है जो भी मैंने अनुच्छेद किया था या फिर इतना रट्टा मार के गई, कुछ भी करके गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अनुच्छेद तो पूछा ही नहीं था। और जो है संशोधन आया था, संशोधन पूछा था एंड एक राज्यपाल उपराज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे थे, तो मैंने आपको जो है बता दिया। इसमें जीके जीएस में सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग करंट अफेयर पे करना एंड कंप्यूटर पे करना। पॉलिटी से मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 क्वेश्चन ही देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से नहीं आए। और हिस्ट्री से 1 आध क्वेश्चन देखने को मिला था, एक खिलजी वंश से रिलेटेड मिला था। खिलजी वंश मतलब शासनकाल किस से किस वंश तक था, तो मतलब सॉरी किस से किस सन तक था शासनकाल खिलजी वंश का, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री से 1 2 क्वेश्चन ही आए थे। हिस्ट्री मैंने जबकि ज़्यादा फोकस किया था मैंने हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री जो है मैं अपने अच्छे से करके जाऊँ। तो जो है हिस्ट्री से मुझे बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिली, तो थोड़ा सा था कि हाँ हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो बाकी जो है हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं, ज्योग्राफी से 1 आध क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसका लेवल जो था ना, करंट अफेयर तो बिल्कुल टच में नहीं थी। मतलब करंट अफेयर का लेवल ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड रख रहे हैं। जिसने टेक्स्ट बुक से लगाए होंगे ना प्रीवियस ईयर, उनको पता होगा उस टाइप के करंट अफेयर पूछ रहे हैं। जो मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं ना, मतलब जो टेक्स्ट बुक वाला मॉक टेस्ट है, तो उस टाइप के करंट अफेयर हैं थोड़े बहुत। बट करंट अफेयर का लेवल ये लोग बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ। अगर आप लोग सोचो कि आप लोग पढ़ रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो ना वो चीज़ पूछ ही नहीं रहे करंट अफेयर में। आई डोंट नो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं करंट अफेयर के। तो मैं तो आपको बस यही सजेस्ट करूंगी, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, कि जो है करंट अफेयर जो है करंट अफेयर के भरोसे मत जाना। एंड अगर आप बार बार प्लेलिस्ट कर रहे हो करंट अफेयर की, अपना 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है करंट अफेयर की जगह कुछ और पढ़ लो। लाइक कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर पढ़ लो। एंड जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे मेरी शिफ्ट में, बट क्या पता आपकी शिफ्ट में ज़्यादा पूछ ले। तो
हो सकता है। तो बाकी इन सब चीज़ों पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब साइंस कवर कर लो, ये सारी चीज़ें कवर कर लो। मैं बोलूँगी कि करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम मत दो, क्योंकि करंट अफेयर मैंने जितना करंट अफेयर किया था ना, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपने करंट अफेयर को दिया था। 7-6 घंटे की, 5 घंटे की, 3-2 घंटे की, ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखे थे प्लेलिस्ट के। बट एक क्वेश्चन आज मतलब जो मैंने किया, एक क्वेश्चन जो है नहीं हो पाए हैं। एक क्वेश्चन जो है मैंने नहीं, मतलब करंट अफेयर के नहीं टच किए हैं। एंड जो टच किए हैं 1-2 क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर ये मानो कि मैंने एक्यूरेसी के साथ नहीं टच कर पाई एक भी क्वेश्चन कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन आ गया हो एग्जाम में। इस टाइप से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हुआ है मुझसे। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि अटैम्प्ट नहीं किया, करंट अफेयर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैंने। जैसे थोड़ा सा डाउट था जिसमें, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हाँ ये हो सकता है, तो मैंने वो भी अटैम्प्ट कर दिया है। तो आप मान के चलो कि मैंने जो है 90% अपने हिसाब से 90% एक्यूरेसी रखी है, 100% एक्यूरेसी नहीं रख पाई, क्योंकि जो है अटैम्प्ट भी करने थे। तो करंट अफेयर के किए हैं, बट बाकी सारे हाँ मैं श्योर हूँ बाकी सारा जो है 100% एक्यूरेसी है। किसमें? जैसे बाकी सब्जेक्ट हो गए साइंस में। एंड जो साइंस के साथ जो है एक अमेंडमेंट आया था, तो अमेंडमेंट्स में मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में दिया है कि हाँ मुझे पता है, हाँ 100% इसका यही आंसर होगा। तो श्योरिटी थी, एक्यूरेसी थी 100% की। बाकी करंट अफेयर में ऐसा नहीं था। तो मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। मैं सही बता रही हूँ, पर्सनल एडवाइस है मेरी आप लोगों को, अगर आप लोगों का एग्जाम है तो बाकी मैंने आपको बता दिया जीके जीएस। एंड आप बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स कैसा आया था? तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स हम लोगों को पता है कि जैसा हम लोग करे हैं, एनटीपीसी का सबको पता है कि मॉडरेट लेवल की मैथ आती है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, ज़्यादा आसान भी नहीं होती। तो मैथ इस बार, मैथ तो आसान थी, मैं अपना बताऊंगी तो मैथ मेरे हिसाब से तो आसान थी, मेरे शिफ्ट की मैथ। बट कैलकुलेटिव बहुत थी, लाइक आपका टाइम कंज्यूमिंग है एंड आपको टाइम मैनेजमेंट करके जाना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है ना मैथ में कि 1-2 क्वेश्चन ना मतलब 3 से 4 क्वेश्चन बस जस्ट छूटने वाले थे। तो बट मैंने बहुत मतलब स्पीड के साथ किया, तो जाके मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए हैं मैथ्स में, बिकॉज ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्पीड नहीं बन पाई। तो मैंने जो टाइम मैनेज नहीं किया है, और तो इसी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग ये वाली गलती मत करो, और जो है आप लोग अपने स्पीड बढ़ाओ मैथ्स में। जो है यहाँ पे मैथ्स जो है सब लोगों ने मुझे पहले ही बोला था, मतलब मुझे वार्न किया था। बहुत सारे आप ही की तरह बहुत सारे बच्चों ने लाइव स्ट्रीमिंग में हो या फिर कमेंट में हो, तो मैंने जिनसे भी अपना रिव्यू लिया था उनके एग्ज़ाम का, तो उन लोगों ने यही बोला था कि मैथ्स तो दीदी आसान आ रही है मैथ, लेकिन जो है कैलकुलेटिव है। तो उन्होंने सही कहा था, ये बात मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स का जो लेवल है ना वो आसान है। मतलब मैथ्स का क्वेश्चन सही है, ठीक है, मॉडरेट है, आसान है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैथ्स बन जाती। लेकिन उसमें अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो, मतलब आपको आता है फॉर्मूला, आता है आपको, प्रोसेस पता है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता वो क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया मैथ्स का भी। एंड मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, बोर्ड एंड स्ट्रीम के पूछे गए थे। एंड मेरे शिफ्ट में सबसे ज़्यादा, पहली शिफ्ट थी मेरी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे परसेंटेज के पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के एंड परसेंटेज के, और बोर्ड एंड स्ट्रीम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो बट परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के परसेंटेज से रिलेटेड ही थे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑलरेडी जो है परसेंटेज में इंक्लूड है। तो मैंने आपको मैथ्स का बता दिया। एंड मैथ में मैंने जो है 2 तो मैंने छोड़ा है, बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज़ की वजह से मेरा छूट गया है। एंड बाकी देखो कितना सही जाता है कितना नहीं, बट मैंने 95 एक्यूरेसी रखने की कोशिश की है मैथ्स में। तो मैंने आपको मैथ्स का भी बता दिया, एंड जो है जीके जीएस का भी बता दिया रिव्यू। तो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में मैंने 30 था, तो 30 में से मैंने जो अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी कि 25 प्लस रहे। बट अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मैंने रीजनिंग में कितना अटैम्प्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम था तो फिर उतना नोटिस नहीं कर पाई। बट रीजनिंग में मेरे हिसाब से मैंने जो है ना 25 प्लस अटैम्प्ट किया है रीजनिंग में। तो फिर जो है 25 प्लस अटैम्प्ट किया है। एंड 1-2 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने छोड़ा है, ये मुझे पता है, 1-2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़ा है, क्योंकि जो है वही लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आए थे, और उसमें मेरा दिमाग चलना हो गया था बंद। तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हैं। बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने एग्जैक्टली जो कितने क्वेश्चन जो है किए हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग का बाकी नहीं कह सकती, बट रीजनिंग ईजी था, मतलब आसान था, बोल सकते हो। रीजनिंग अगर आपने किया है तो आप 30 में से 30 भी कर लोगे। तो सबसे आसान जो सेक्शन था रीजनिंग का था, एंड जो मॉडरेट था और आसान भी था मैथ्स बोल सकते हो, बस टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है मैथ्स में।
और सबसे टफ जो था ऑफ कोर्स जीके जीएस होगा, अगर जीके जीएस है तो। बट कंप्यूटर में 9 से 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस वजह से आप बोल सकते हो थोड़ा सा आसान हो सकता है अगर आपने कंप्यूटर पे अपनी पकड़ बना ली तो। ठीक है, तो मैंने बताया। एंड मैंने टोटल अटैम्प्ट, मैं आपको अपने टोटल अटैम्प्ट बता देती हूँ कि मैंने टोटल अटैम्प्ट कितना किया है। मैंने टोटल जो काउंट किया है, टोटल क्वेश्चन 93 किए हैं। एंड अभी मुझे सेक्शन वाइज याद नहीं है कि मतलब कैसे किस हिसाब से अटैम्प्ट किया है, बट हाँ टोटल मैं जो अटैम्प्ट है मैंने 93 अटैम्प्ट किया है। एंड मेरे जो है 7 मैंने जो है नहीं किया है अटैम्प्ट। अभी बाकी एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ 100% एक्यूरेसी के लिए। कोई श्योर नहीं होता एग्जाम में कि उसका 100% एक्यूरेसी है या नहीं, कोई कोई होगा। तो फिर 90+ एक्यूरेसी रखने की मैंने कोशिश की है। एंड बाकी जब आएगा रिजल्ट तो देखा जाएगा कि क्या सीन है क्या नहीं। तो मैंने जो है अपना आपको बता दिया पूरा रिव्यू, एग्ज़ाम कैसा था कैसा नहीं। बट आने वाले बच्चे जो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, मैं उनको 2 बात बोलूँगी। पहला, आप मैथ्स में टाइम मैनेज करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली थी कि मैथ आसान है लेकिन कैलकुलेटिव है, पहला। और दूसरा, कंप्यूटर अलग से पढ़ के जाना। जो कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दे रहे ना, बोल रहे 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, 3-4, मतलब इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे। कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीके जीएस पोर्शन में जो है ना, वही आपको जो है स्कोर कराएगा एंड जो है गेन होगा स्कोर आपका। ठीक है, तो कंप्यूटर दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि आप करंट अफेयर पे उतना टाइम मत वेस्ट करना। करंट अफेयर आप जितना पढ़ लोगे ना, 12 घंटा 22 घंटे भी पढ़ोगे तो भी कम है। शायद ही 1 क्वेश्चन फंसे, 1 या 2 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर तो बिल्कुल ही नहीं फंस रहा है बहुत, मतलब आप किसी से भी पूछ लो, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ अपना मतलब मैं ही खुद एडवाइस नहीं दे रही हूँ। आप किसी से भी पूछ लो, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है आरआरबी एनटीपीसी का भी रिसेंटली में, वो साफ साफ बोलेगा करंट अफेयर मत पढ़ के जा भाई। करंट अफेयर से आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, जो आप पढ़ोगे पता नहीं कहाँ से वो लोग करंट अफेयर पूछ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन फंस नहीं पा रहा है। पता नहीं, ऐसा रेलवे का एग्जाम है और सीजीएल लेवल का बना दिया, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट अफेयर में। रेलवे का एग्जाम है और जो प्रीवियस ईयर का आप लोग पेपर लगा रहे हो ना, मैंने भी प्रीवियस ईयर के लगाए थे भाई, प्रीवियस ईयर से बहुत बहुत लेवल डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था लेवल प्रीवियस ईयर से। पता है क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तो था ना आसान पूछ रहे थे जीके जीएस में, लाइक हाँ हो जाते क्वेश्चन कि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। बट अभी जो इसमें जो बनाया है ना, इस बार पता नहीं कैसे पेपर बनाया है इन लोगों ने, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीके जीएस का। तो बहुत ही मतलब ऐसा आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब टफ है जीके जीएस। एंड उसमें करंट अफेयर वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा टफ था। तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, मतलब ना के बराबर बिल्कुल ज्योग्राफी। एंड पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, उसमें राज्यपाल उपराज्यपाल के थे एंड संशोधन थे। तो मैंने आपको पहले कहा था संशोधन अमेंडमेंट कर लेना, तो वही वाले क्वेश्चन आए थे। एंड उसके बाद जो है साइंस से 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे साइंस का, मैंने काउंट नहीं किया वैसे एग्जैक्ट में, आप 3-4 क्वेश्चन मान के चल लो साइंस से के थे। और उसके अलावा मैंने आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप लोग ये सब कर लेना अच्छे से, जीके जीएस की प्रैक्टिस करना। आप लोग जितना भी कर रहे हो ना, वो बस उतना करके जाना, और करंट अफेयर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है उतना करंट अफेयर पे। तो मैंने आपको बता दिया एंड मैथ्स का भी बता दिया है, टाइम मैनेज करके जाना। एंड अगर आप लोगों का भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम है एंड किस शिफ्ट में है, या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो वो भी बताना कि हमारा एग्ज़ाम जो है हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब बताइए कि आप लोगों का जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोग कौन सा टारगेट करोगे और कौन सा एग्ज़ाम दोगे। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का हो गया, बट अभी ग्रेजुएट लेवल का होगा एग्ज़ाम थोड़े टाइम बाद। सॉरी, ग्रेजुएट लेवल का हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का बाकी है, तो थोड़े टाइम बाद होगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड जो है लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो जल्दी जल्दी। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।